के क्लास में हम लोग को ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री चैप्टर में बहुत ही अच्छा चीज पढ़ना है और बहुत ही हल्का। इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बट इसके बारे में आप बहुत ही डिटेल में जानना है ये चीज कैसा होता है। तो इसका नाम है प्रमेय अर्थात थ्योरम। हिंदी में इसको हम प्रमेय बोलेंगे और इंग्लिश में प्रमेय को थ्योरम बोला जाता है। इसमें एक स्टेटमेंट्स मात्र एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स यानी एक सेंटेंस के रूप में सिर्फ लिखा रहेगा और ये सब पूरा हमको साबित करके दिखाना रहता है जो जिसके बारे में दिया रहेगा और फिर कैसे होता है। जैसे यहाँ पे प्रमेय है, थ्योरम है, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। आज हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है जो कैसे होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, दो समकोण के बराबर कैसे होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही लिखा रहेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या फिर दो समकोण के बराबर होता है। तो जो स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, जो प्रमेय दिया रहेगा, उसको हम लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा। तो साधारण प्रतिज्ञा में जो प्रमेय रहेगा, जो थ्योरम रहेगा, वो लिखेंगे हम। यहाँ पे प्रमेय है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। तो ये मेरा साधारण प्रतिज्ञा हो गया। उसके बाद विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम चित्र जिस हिसाब से बनाएंगे उसको लिखना। यहाँ पहले हम एक त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण A को 1 मान चुके हैं, कोण B को 2 माने हैं, कोण C को 3 मान लिए हैं। यहाँ विशेष प्रतिज्ञा में यही चीज हमको लिखना है। जो माना कि त्रिभुज ABC में, यानी कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 1, कोण B बराबर 2 तथा कोण C बराबर 3, यानी 1, 2, 3 के अनुसार तीनों कोण की माप को हम मान लेंगे। इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है ये तो स्पष्ट कर दिया है थ्योरम में ही। तो सिद्ध करना है कि तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी कि त्रिभुज का तीनों कोण बराबर 180 डिग्री अर्थात दो समकोण, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद लिखेंगे रचना। तो यहाँ पे हम रचना ये किए हैं, जो त्रिभुज ABC में शीर्ष A से BC के समांतर DAE एक रेखा खींचे हैं। यही चीज यहाँ पे रचना में हमको शो करना है, दिखाना है। जो शीर्ष बिंदु A से, यानी त्रिभुज ABC का जो शीर्ष बिंदु A है, वहां से DAE भुजा BC के समांतर, ये जो हम यहाँ पे लाइन खींचे हैं वो भुजा BC के, त्रिभुज की जो भुजा है, नीचे वाला भुजा है, आधार है, BC इसके समांतर लिए हैं। इसके बाद उपपत्ति। तो उपपत्ति में यहाँ पे अब हम लिखेंगे जो यहाँ BC समांतर DE, यानी BC और DE या DAE भी इसको हम बोल सकते हैं, जो BC के समांतर है और AB एक तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब BC और DE समांतर होगा तो AB एक तिर्यक रेखा होगा और फिर AC भी एक
तिर्यक रेखा होगा। यही चीज आगे हमको लिखना है। तो पहले लिखेंगे कि यहाँ BC और D, यानी जब BC और D एक दूसरे के समांतर हो और AB एक तिर्यक रेखा हो, तो एकांतर कोण से, जब DE और BC समांतर होगा तो कोण 4 और कोण 2, यानी ये दोनों एकांतर कोण हो गया, ये दोनों एकांतर कोण हो गया। कोण 4 और कोण 2 एकांतर कोण हो गया। तो हमें पता है कि एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और फिर इसी तरह DE और BC जब समांतर है तो AC भी एक तिर्यक रेखा है, इसको भी हम तिर्यक रेखा मान सकते हैं। यहाँ फिर लिखना है तो BC समांतर DE तथा AC भी एक तिर्यक रेखा है। यहाँ भी कोण 5 और कोण 3 एकांतर कोण हो गया। तो कोण 3 और कोण 5 को भी हम एकांतर कोण के एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 5, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, यानी दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। तो हमें ये याद रखना है, जब किसी भी सवाल में या थ्योरम में कहीं भी हम समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं, और RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। यहाँ पे हमको जोड़ना है। तो समीकरण फर्स्ट में LHS है कोण 2 और समीकरण सेकंड में LHS है कोण 3। तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3, फिर बराबर। इसके बाद समीकरण फर्स्ट में है RHS, यानी बराबर के बाद क्या लिखा है, तो कोण 4 है तो कोण 4 लिखेंगे। और समीकरण सेकंड में बराबर के बाद यानी RHS में कोण 5 लिखा है तो कोण 5 लिखेंगे। यानी बराबर से पहले जो रहेगा उसको एक साथ प्लस में लिखेंगे और बराबर के बाद जो है उसको एक साथ प्लस में लिखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5। अब इसमें आगे क्या करना है हमको, तो दोनों तरफ कोण 1 को जोड़ देना है, प्लस कर देना है। इसमें LHS और RHS दोनों तरफ कोण A हम अपने तरफ से जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कोण A प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, और यहाँ पे हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5। अब कोण A का मतलब हो गया कोण A, कोण 2 का मतलब कोण B और कोण 3 का मतलब कोण C। और इधर कोण 4, कोण A और कोण 5 जो है तीनों कोण A की सरल रेखा, यानी कि सरल रेखा DAE पर है। तो सरल रेखीय कोण, यानी हमको पता है जो किसी भी सरल रेखा पे एक ही तरफ जितना भी कोण बनेगा, 2 कोण बने, 3 कोण बने या 4, कितना भी कोण बनेगा तो सभी का योगफल 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हम कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री सरल रेखीय कोण से। और 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं, या इतना भी हम सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, या फिर आगे लिख सकते हैं 180 डिग्री के बदले 2 गुने 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, तो 2 गुने 90 डिग्री का मतलब हो गया 2 समकोण। बस प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। इतना ही हमें सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री या 2 समकोण के बराबर होता है। तो आज के क्लास में हमें बस यहाँ तक पढ़ना था।